चलो आज जो है हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम जानेंगे फार्मूला के बारे में। त्रिकोणमिति में फार्मूला के बारे में जानते हैं। फार्मूला अध्ययन होने के बाद त्रिकोणमिति में तुमको सवाल जो है ना समझ आएगा। यदि त्रिकोणमिति में यदि हम फार्मूला नहीं जानते हैं तो सवाल समझ नहीं आता है। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिकोणमिति में अध्ययन किसका होता है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है या इसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति में जो अध्ययन होता है ये होता है कि इसमें किसका अध्ययन? हमेशा समकोण त्रिभुज का अध्ययन। किसका अध्ययन? समकोण त्रिभुज का अध्ययन। समकोण त्रिभुज में जो होता है ये समकोण त्रिभुज के इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। और दो कोण होता है जो न्यून कोण होता है। दो कोण कितना होता है? न्यून कोण हो रहा है। और दो कोण क्या होता है? न्यून कोण। तो दो कोण जो न्यून कोण होगा वह कोण जो हमेशा क्या होता है? उस कोण के आधार पर, उस कोण के बेस पर हम देखते हैं लंब और कर्ण आधार के बारे में हम चर्चा करते हैं। उस कर्ण के बारे में जैसे कि देखो यार थीटा के जो होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको यदि हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। थीटा के सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? आधार। इसको हम H से सूचित करते हैं, इसको हम B से सूचित करते हैं, इसको हम P से सूचित करते हैं। चलो अब सबसे पहले अब तुमको इसमें दो गो का वैल्यू दे देगा। यदि इसको हम इससे एक फार्मूला लिखते हैं जो कहता है समकोण त्रिभुज में कहता है एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों का योग का बराबर होता है। तो यही फार्मूला होता है। पाइथागोरस साहब बताया था। पाइथागोरस साहब ने बताया था क्या? एक भुजा का योग, एक भुजा का वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। इसलिए लिखेंगे लंब प्लस आधार। लंब प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। कौन बताया था? पाइथागोरस पढ़ी में बताया, पाइथागोरस साहब ने बताया था। इसको हम चल अब यदि तुमको पूछ देगा कोई लंब बराबर फार्मूला तो लंब बराबर हम लिख देंगे। तो लंब इक्वल टू लंब बराबर पूछे तो लंब स्क्वायर बराबर पूछे या लंब बराबर पूछे तो ये हो जाएगा तुमको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तुमको आधार स्क्वायर बराबर कोई फार्मूला पूछे, आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला पूछे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक। यदि तुमको यही हम शॉर्ट में लिखते हैं H बराबर लिखेंगे, H बराबर या H स्क्वायर बराबर लिखे अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि P बराबर पूछे तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तुमको B बराबर पूछे तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। स्क्वायर यहाँ पे देगा तो ये रूट नहीं होगा। स्क्वायर इधर देगा तो इधर रूट नहीं होगा। यदि इधर स्क्वायर इधर रूट देते हो तो इधर रूट देते तो इधर स्क्वायर नहीं होगा। चलो इसको हम देखते हैं, इसका रूट कर देते हैं। ठीक। ये फार्मूला होता है तुम्हारा त्रिकोणमिति में। उसके बाद ये हुआ। अब देखेंगे इसको रिलेशन होता है इसमें कुछ जिसको कहते हैं हम अनुपातिक फार्मूला। जिसको क्या बोलते हैं? अनुपातिक फार्मूला या कौन पे आधार होता है? अनुपातिक फार्मूला या परिभाषा के अनुसार हम देखें तो डेफिनेशन के अनुसार देखें तो अनुपातिक फार्मूला जो होता है इनको याद रखना है। तुम्हारा ये कितना हो गया? 3 फार्मूला हो गया। 1 2 और ये 3 गो फार्मूला हो गया तुम्हारा। ये 3 फार्मूला को हम देखेंगे। इसके बाद जैसे तुमको दे देगा तो वो कह देगा यदि कर्ण का मान 5 cm है, कर्ण का मान 5 cm है और लंब का मान 4 cm है तो 4 cm है तो कह देगा आधार का मान क्या होगा?
आधार का मान क्या होता है, आधार का मतलब होता है बेस, तो b बराबर फार्मूला लगा देंगे, b इक्वल टू h, इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 25 माइनस ये हो जाएगा 4 चौका 16। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा अंदर रूट 9 को हम क्या लिखते हैं 3 गुना 3, एगो 3 क्या होता है बाहर, तो b का मान क्या आ गया आधार। इस प्रकार से हम क्या करते हैं ये सब फार्मूला का उपयोग करते हैं। आगे सवाल हम बताएंगे उसमें सब फार्मूला का उपयोग होगा, सब फार्मूले के बारे में हम जानेंगे। चलो आप चलते हैं इससे अनुपातिक फार्मूला जिसको बोलते हैं उसके आगे चलते हैं। अनुपातिक फार्मूला के लिए इस प्रकार, चलो अनुपातिक फार्मूला यहाँ पे हो गया तुम्हारा लंब, क्या हो गया लंब। अनुपातिक फार्मूला जैसे तुमको कहते हैं साइन, एक फर्स्ट नंबर में ऊपर में लिखना होगा तुमको डेफिनेशन से या परिभाषा से, या लिखना पड़ेगा तुमको न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर यदि हम देखते हैं तब उसका फार्मूला तो लिख देंगे न्यून कोण क्या लिखना है न्यून कोण के त्रिकोणमितीय, क्या त्रिकोण के लिखना है के कोणों दे दो, कोणों के त्रिकोणमितीय इसको त्रिकोणमितीय जो हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय, उसके बाद हो जाएगा तुमको अनुपात लिख देना, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हो गया तुम्हारा अनुपातिक सूत्र, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अनुपातिक सूत्र। अब जैसे कि तो हो गया, इसको हम यदि लिखेंगे तो साइन थीटा मान चुके हैं किसको, इसको थीटा माने है ना, थीटा के सामने को भुजा को क्या बोलते हैं लंब। साइन थीटा बराबर पूछे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो ये थीटा के सामने भुजा क्या हो गया लंब बटे कर्ण, इसको होता है, इसका यदि हम देखते हैं तो p बटे h भी बोलते हैं, p बटे h। उसके बाद हो गया कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा का यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार बटे कर्ण, उसके बाद टेन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब देखो रे, इसके जगह पे यदि हम इसको हम बोल देंगे b, इसको बोल देंगे h, इसको बोल देंगे p, इसको बोल देंगे b। चलो इसी पे इसका जस्ट उल्टा होता है, उल्टा कौन सा होता है रिवर्स, इसका साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक लिख दो, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, लिखेंगे इसका कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण चला जाएगा ऊपर, लंब चले जाएगा नीचे, विपरीत मतलब हर अंश में अंश हर में। अब देखो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा सेक थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बटे आधार। अब देखो इस टेन का उल्टा होता है कोट, टेन का उल्टा कोट थीटा, तो कोट उसका हो जाएगा ऊपर चला जाएगा आधार और नीचा में चले आया तुम्हारा क्या लंब। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। देखो रे, सबसे पहले साइन थीटा बराबर कोई चीज को तुमको पूछ दे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बराबर कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर पूछे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पूछे तुमको लंब बटे आधार हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर पूछे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा बराबर पूछे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कोट थीटा बराबर पूछे आधार बटे लंब हो जाएगा। समझ गया, ये तुम्हारा फार्मूला हुआ बेसिक फार्मूला। अब हम इससे जानेंगे इसके बाद और कुछ फार्मूला होता है जो जिसको हम बोलते हैं गुणनफल फार्मूला या गुणनफल के अनुसार। अब तुमको पूछेगा ये होता है कैसे, कोई ये तुमको सिद्ध करने के लिए पूछेगा, सिद्ध करने के लिए पूछेगा तब तुमको बताना होगा क्या सिद्ध कैसे होता है।